हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पढ़ाकू अड्डा में। मेरा नाम वर्षा है और आज हम करेंगे 5 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे। और आज की वीडियो में काफी क्वेश्चन और काफी सारी डिटेल्स कवर्ड हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिवाइस डेवलप्ड बाय NIAB दैट कैन डिटेक्ट नोवेल कोरोना वायरस इन सलाइवा सैंपल्स। यानी कि उस डिवाइस का नाम बताइए जो कि NIAB द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि नोवेल कोरोना वायरस को आपके सलाइवा सैंपल्स में डायरेक्टली ढूंढ करके बता सकता है। इसके लिए सलाइवा सैंपल्स का रिजल्ट गया, 2-3 दिन का वेट किया, तब टेस्ट में रिजल्ट आया पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है इकोव सेंस, ठीक है। और ये एक तरीके का बायो सेंसर है। अगर पूछा जाए ये डिवाइस किस टाइप का है, तो ये एक तरीके का बायो सेंसर है, जो कि आपका जो सैंपल लिया गया है उसके 20 माइक्रोलीटर ड्रॉपलेट में भी विद इन 30 सेकेंड्स रिजल्ट बता सकता है। विद इन 30 सेकेंड रिजल्ट बता सकता है। अच्छा, जो सेंसर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आरटी और एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इसमें कॉन्सेप्ट है, इधर नहीं बता पाऊंगी मैं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आरटी और एंटीबॉडी में दो टाइप के होते हैं। तो ये एंटीबॉडी पर फोकस्ड होता है कि आपकी बॉडी में कितने एंटीबॉडीज इस बीमारी से लड़ने के लिए बन रहे हैं। एंटीबॉडी में उसे डिटेक्ट किया जाता है और आरटी में डायरेक्ट वायरस को चेक किया जाता है। तो एंटीबॉडी इनडायरेक्ट टाइप का होता है, तो ये एंटीबॉडी टाइप का है, ठीक है। NIAB की फुल फॉर्म जान लेते हैं। NIAB है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि है हैदराबाद में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी बिकम्स फर्स्ट टू अनाउंस फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू द पीपल। तो ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि पहला राज्य बना है, पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है जो कि फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस स्कीम दे रहा है लोगों को? तो ये बना है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे जी, उन्होंने ये बोला है और उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया है। उस इनिशिएटिव को नाम दिया है महात्मा ज्योति फुले जन आरोग्य योजना, महात्मा ज्योति फुले जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो इसे MJPAY भी बोला गया है, MJPAY, इसमें ये नहीं है, MJPAY, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका ये है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बनाया गया है जिसमें जितने स्टेट गवर्नमेंट हैं वो सारे के सारे हेल्थ स्कीम इस इंश्योरेंस में कवर होंगे, और साथ के साथ जो कोरोना वायरस या कोविड-19 के जो टेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग करा रहे हैं वो भी इसमें पूरी तरीके से कवर होंगे। यानी उसका खर्चा भी उनको इस इंश्योरेंस में कवर्ड मिलेगा, अलग से नहीं देना होगा। और वो भी कैशलेस इंश्योरेंस है, यानी आपको पहले पे करो बाद में बिल लगाओ और सरकार से पैसा वापस आएगा, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली कैशलेस है, ठीक है। और ये जो है ये पुणे और मुंबई के स्पेसिफिकली सभी हॉस्पिटल्स में लागू होगा, पुणे और मुंबई के, ठीक है। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को GIPSA के साथ MOU साइन करना पड़ा है, GIPSA के साथ। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ये है जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन, जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय CAIT फॉर रिटेल ट्रेडर्स। तो CAIT द्वारा जो अभी एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाया गया है या लॉन्च किया गया है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, उसका नाम बताइए। तो ये है भारत मार्केट भारत द्वारा लिया गया या CAIT द्वारा लिया गया एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा, एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस खोला जाएगा या एक तरीके का पोर्टल इसे हम कह सकते हैं। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके द्वारा भारत के सभी बिजनेसमैन और स्मॉल ट्रेडर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा पब्लिक द्वारा। यानी कि ये लोग क्या करेंगे, जो पोर्टल्स हैं, इस पोर्टल के द्वारा जितने भी भारत के स्मॉल ट्रेडर्स या बिग बिजनेसमैन, उन सबको इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा और पब्लिक डायरेक्टली इनसे ऑर्डर कर सकती है और ये खुद अपनी तरफ से पब्लिक को होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी देते हैं। साथ के साथ सप्लायर और मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटीज भी ये देते हैं। जैसे आपका जो सामान है
वो लेकर के आना है, कोई सप्लायर कम पड़ गया इनको वो ऑर्डर करना है, मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन प्लांट तक लेकर के आना है, तो ये सब जो भी इनके ऑनलाइन डिलीवरी की जरूरतें हैं वो भी ये पूरा करेंगी, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा एम है वो है 95% इंडियन रिटेलर्स को जोड़ना। ये इंडियन रिटेलर्स को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत ये स्टेप्स आजकल बहुत ज्यादा उठा रहा है अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होने के लिए, किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे भारत को बहुत सी चीजें कोविड-19 लॉकडाउन में सारे पूरे वर्ल्ड के लॉकडाउन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग और चीजें आने या जाने या छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं, उसके लिए ये इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं। अब लास्ट में CAIT की फुल फॉर्म जान लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये ही भारत में भारत मार्केट का कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the name of first known aquatic dinosaur discovered by US scientists? तो US साइंटिस्ट ने अभी एक पहला एक्वेटिक डायनासोर डिस्कवर किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पाइनोसॉरस इजिप्टियकस, स्पाइनोसॉरस इजिप्टियकस, ठीक है। ये इन्होंने ढूंढा है, ये एक तरीके का कार्निवोरस है, यानी कि मीट ईटिंग मांसाहारी जानवर है, और ये स्विमिंग डायनासोर है। अभी तक हमको ये नहीं पता था कि कौन से डायनासोर स्विमिंग है, कौन से डायनासोर लैंड के हैं, ये चीज हमको नहीं पता था, पर ये एक्वेटिक यानी कि स्विम करने वाला यानी पानी में रहने वाला डायनासोर है, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। और ये किस रीजन में मिला है भारत को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मिला है मोरक्को में। कहां पर? मोरक्को, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट के एरिया में डिपेंड करता है। और स्पेशली टू बी वेरी स्पेसिफिक बात करूं तो केम रीजन, और इसकी लोकेशन जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं अफ्रीका का मैप मैंने इधर डाला हुआ है। अफ्रीका के मैप में ये एक स्क्वायर बना हुआ है, उस स्क्वायर को इधर हमने जूम किया हुआ है। तो ये जो एरिया रेड में आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मोरक्को है, ठीक है। ये आपको जो एरिया दिख रहा है वो यहां से शुरू होता है, तो यहां से आपका जो एरिया है ये टॉप की तरफ केम एरिया है मोरक्को का, केम एरिया, यहीं पर ये मिला है, यानी कि नॉर्थ की तरफ, बिल्कुल नॉर्थ की तरफ इस साइड में कहीं ये केम एरिया है, और इनको यहीं पर ये स्पाइनोसॉरस इजिप्टियकस का सबूत मिले हैं इसके, ठीक है, इनके फ्यूल्स मिले हैं, फॉसिल फ्यूल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। What is the rank of India in scientific publication? तो साइंटिफिक पब्लिकेशंस में इंडिया की क्या रैंक आई है? तो इंडिया ने अपने साइंटिफिक पब्लिकेशंस यानी कि रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना शुरू किया है, और रिसर्च की पब्लिकेशंस निकालनी भी शुरू करी है, तो इसलिए इंडिया की रैंक अब हो गई है थर्ड। इंडिया की रैंक थर्ड, इंडिया टॉप 3 में आ गया है और इंडिया की रैंक थर्ड हो गई है। इनमें इंक्लूड होते हैं पब्लिकेशन ऑफ रिसर्चेस, री एनालिसिस ऑफ रिसर्चेस, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं रिसर्चेस के ऊपर वो सब, ठीक है। और इसमें जो है ये लेकर के आई है NSTMIS, इसने किया है ये रिसर्च। NSTMIS फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च डैश फॉर रिवर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है रिवर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज के लिए। तो इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम है आइडियाथॉन, इसका नाम है आइडियाथॉन, ठीक है। ये NMGC, आज बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं NMGC। तो ये फुल फॉर्म जो इसका जो ब्रीफ है वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। NMGC ये ऑपरेट करती है जल शक्ति मिशन के तहत और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत। तो इनके तहत इसने आइडियाथॉन नाम का एक इनिशिएटिव निकाला है, जिसमें इन्होंने टाइटल भी दिया है। उसका टाइटल क्या है? द फ्यूचर फॉर रिवर मैनेजमेंट, द फ्यूचर फॉर रिवर मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किस लिए? तो ये एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या क्या न्यू स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं। कोविड-19 के क्राइसिस ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज को शेप दिया है, या क्या क्या स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस लेकर के आया है रिवर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए, रिवर मैनेजमेंट के लिए फॉर द फ्यूचर। बढ़ते हैं आगे।
जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी पास्ड अवे ड्यू टू, बहुत ही सैड न्यूज आज की। जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जो है उनका देहांत हो गया। और उनका देहांत किस बीमारी की वजह से हुआ, तो सबसे बुरी बात यह है कि उनका देहांत कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हुआ है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। सो ही इज अ जुडिशियल मेंबर, वो जुडिशियल मेंबर है और लोकपाल ऑफ इंडिया है, लोकपाल ऑफ इंडिया में है। और ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इनका देहांत हो गया। ठीक है, इनको कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम भी थी, कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम भी थी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन इसी बीच इनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई। कोविड-19 पॉजिटिव ये पाए गए थे इसी ट्रीटमेंट के दौरान और अब इनकी मृत्यु हो गई। बढ़ते हैं आगे। HDFC Bank on Friday released a collaborative song titled हम हार नहीं मानेंगे, #हम हार नहीं मानेंगे। Who has composed the song? तो HDFC ने अभी एक सॉन्ग निकाला है जिसमें कई सारे सिंगर्स ने मिलकर के गाया है, लेकिन इसको स्पेशली कंपोज किसने किया है? ये सॉन्ग है हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस बैंक ने ये लॉन्च किया है, तो ये किया है HDFC बैंक ने। इसको कंपोज किसने किया है? इसको कंपोज किया है AR रहमान जी ने, AR रहमान जी ने। ठीक है, ये सॉन्ग इंडिया को ट्रिब्यूट पे करता है और इंडियंस जो सबके सब साथ मिलकर के इंडिया की स्पिरिट को और टुगेदरनेस को एक ट्रिब्यूट देता है इस कोविड-19 पैंडेमिक में एक साथ इस सिचुएशन से लड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। Which country will launch first satellite to monitor Arctic climate this year? तो एक कंट्री है, कौन सी कंट्री है जिसने पहली सैटेलाइट ऐसी लॉन्च की है जो आर्कटिक क्लाइमेट को के बारे में पूरी रिसर्च करेगी और उसकी इंफॉर्मेशन देगी? तो ये देश है रशिया। रशिया ने अभी एक सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम है, सैटेलाइट भेजने वाली है जिसका नाम है आर्कटिका एम, आर्कटिका एम। तो ये आर्कटिक पोल जो है, नॉर्थ पोल हमारा जो है आर्कटिक ओशियन या नॉर्थ पोल, उसके पास वेदर की सारी इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी मेड आरोग्य सेतु ऐप कंपल्सरी? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को कंपल्सरी कर दिया है। ये कंपल्शन है, हर इंसान जो यूपी में होगा उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया का। ये आपको 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रेंज में आपके आसपास कोविड-19 के कितने पॉजिटिव केसेस हैं, कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन देता है। आप अपडेट कीजिए, पुरानी ऐप अगर आपने डाल रखी है तो उसे अपडेट कीजिए, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। आरोग्य सेतु ऐप को जरूर इंस्टॉल करें, ये आपको कोविड-19 से बचने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, अब आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए टाइप कीजिए पढ़ाकू जड्डा और टेलीग्राम के लिए टाइप कीजिए पढ़ाकू जड्डा विद एपॉस्ट्रोफी। प्लीज 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 दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स के साथ आप इससे बने रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इस समय को यूटिलाइज कीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच and all the very best for your preparation.